बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ पराठे की बहुत ही आसान रेसिपी। ये इतने मज़े के बनके रेडी होते हैं कि आप इन्हें एक बार घर में ट्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। जिनके बच्चे कुछ भी नहीं खाते वो भी इतने शौक़ से खाएँगे कि आपसे रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। तो आजकल बहुत ही मौसमी सब्जियां आई हुई हैं और उन्हीं से आप ये मज़ेदार रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन आधा कप के करीब इसमें घी ऐड कर देंगे और घी को हमने नॉर्मल सा गर्म कर लेना है। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको लाइट सा ब्राउन होने के बाद इसमें हम कुछ सब्जियां शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी, वो मैंने अच्छी तरह से कटिंग करके धो लिया था। और इसके बाद मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। गाजर को भी बिल्कुल बारीक आपने कटिंग कर लेना है। और इसके बाद एक अदद बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च, उसको भी कटिंग करने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से भूनना है और जब सब्जियों को हम भूनते हैं तो इनमें से एक्स्ट्रा पानी निकल आता है, तो फुल फ्लेम पे हम इनका एक्स्ट्रा पानी खुश्क कर लेंगे। अब इसके बाद 1 चम्मच काली पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ही इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने नॉर्मल रखा हुआ है और आप देखें कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है और अब ये अच्छी तरह से इनको हम फ्राई कर लेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से इनका पानी खुश्क हो चुका है। इसमें अब मैं 2 अदद अंडे ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इनको अब मैं फ्राई करूँगी। और अंडे ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक चॉप कर लिया था, उसको इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज का क्रंची फ्लेवर इस वक्त इसमें बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखें कि हमारा ये मसाला मिक्स सब्जियों का बनके रेडी है और अब इसका चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो दूसरी तरफ हम एक बाउल में मैदा ले लेंगे और उसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे और इसको आम जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से गूंथ लेंगे। और गूंदने के बाद इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसको हमने रेस्ट पे छोड़ा था। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे। आप जितने घर में पराठे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके पेड़े बना लें। पेड़े का साइज़ आपने नॉर्मल रखना है। तो यहाँ पर देखें मैंने काफ़ी सारे पेड़े बना के रख लिए हैं और अब चाइनीज़ पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रोटी को बेल लेंगे, बेल के थोड़े बड़े साइज़ की रोटी बना लेंगे और उसके बीच में जो मिक्स सब्जियों का हमने मसाला बना के रखा था वो रख देंगे। और इसके बाद हम पराठे को चारों तरफ से बंद कर देंगे। तो 2 साइड पे हमने हल्का सा पानी लगा लेना है ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ऊपर नीचे से हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और पानी नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, ये वैसे भी इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगा, ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने जो है चाइनीज़ पराठा रेडी कर लेना है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तवा गरम करके रखा हुआ था और चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल रखना है, फुल आपने तवे को गरम नहीं करना। तो इसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया है और एक साइड से जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो हल्का सा मैंने इसके ऊपर घी भी लगा दिया है। एक साइड पे इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे और प्यारा सा कलर आने के बाद इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा चाइनीज़ पराठा बनके रेडी है। तो हम इसको अब तवे से उतार लेंगे। प्लेट में हम इसको अब डिश आउट करके दिखाते हैं। और इसी दौरान मैंने दूसरा पराठा भी तवे पे डाल दिया है और इसको भी इसी तरीके से हम पकाएंगे और चूल्हे का फ्लेम लो रख के पकाएंगे ताकि हमारे जितने भी चाइनीज़ पराठे हैं क्रिस्पी बन के रेडी हों। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमारे सारे पराठे रेडी हैं और इनको एक प्लेट में रख के कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने इस तरह से इसकी कटिंग करके इनको छोटे छोटे साइज़ में कर लेना है ताकि जब बच्चों को लंच बॉक्स में आप बना कर दें तो उनको परेशानी ना हो। ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है, आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी मज़े के बनके रेडी होते हैं कि आप एक बार इसको जब घर में ट्राई करेंगे तो रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के चाइनीज़ पराठे बनके रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।